सो यार इन थर्ड ईयर और पिछले 2 साल आपने अपने या तो वेस्ट कर दिए हैं या फिर अपने 100% पोटेंशियल पे काम नहीं किया है एंड आपको चाहिए कि थर्ड ईयर में मेरी इंटर्नशिप लगे और मे बी फाइनल ईयर खत्म होने से पहले मेरे पास एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा प्लेसमेंट हो या फिर एटलीस्ट मेरे पास पीपीए हो। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग इन दिस वीडियो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट पाथ कि कैसे आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ले सकते हैं या पीपीओ ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी गुड टैक्टिक्स, वेरी गुड टिप्स, वेरी गुड ट्रिक्स जिससे आपकी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लगेगी। तो मुझे चाहिए कि आप इसके नोट्स बनाएं। प्लीज एक कॉपी निकालिए, उसमें जो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसमें अपने हाथों से अपने तरीके से नोट्स बनाइए या फिर नोटपैड में ओपन करके सारी चीजें नोट कीजिए। मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है ताकि ये वीडियो देख के आप सिर्फ चले ना जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है आपके लिए एंड प्लीज गिव योरसेल्फ अ चैलेंज टू कंप्लीट दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू या फिर मैं वेग तरीके से कुछ भी नहीं कहूंगा। व्हाट आई वांट इज कि थर्ड ईयर खत्म होने से पहले तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई एम सार्थक शर्मा एंड दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल। तो एक आइडियल पाथ क्या होता है प्लेसमेंट का, पहले तो वो समझते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले सीखते हो किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आपको मर्न सीखना है तो आप मर्न के बारे में जाके डिटेल में जाते हो, चीजों को समझते हो, लर्न करते हो, देन आप कुछ बिल्ड करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसके बाद, राइट। फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रूव करते हो, मतलब कि मैंने मर्न स्टैक सीखा, मैंने मर्न स्टैक की हेल्प से कुछ बिल्ड किया एंड मैंने अपने आप को प्रूव किया। जब मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया इंडस्ट्री में, देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इन कंपनीज कि भाई मैं ये हूं, मैं ये कर चुका हूं एंड आई विल बी द वेरी गुड एसेट फॉर योर कंपनी। आफ्टर दैट यू विल गो टुवर्ड्स द इंटरव्यू पार्ट और वहां पर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद जाते हो इंटर्नशिप करने। ऑब्वियसली हम इंटर्नशिप टारगेट कर रहे हो तो आप इंटर्नशिप करते हो एंड फिर उसके बाद आप फुल टाइम में कन्वर्ट होते हो या फिर आपको पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। थर्ड ईयर का टाइम होता है अप्लाई करने का, आपको अब एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट सेकंड ईयर आपको मिलता है ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को सीख सको। आपको लर्निंग वाला फेज, बिल्डिंग वाला फेज यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। थर्ड ईयर अब आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर अब जॉब्स आपको चाहिए, इंटर्नशिप आपको चाहिए एंड इन दिस ईयर यू गोइंग टू अप्लाई इन सो मेनी कंपनीज, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सो मेनी कॉम्पिटिशंस और हैकाथॉन्स। आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाना है। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग इन थर्ड ईयर। तो अब आपको करना क्या है वो समझना ध्यान से। देयर आर 6 थिंग्स जिनके बारे में आपको फोकस करना है। सबसे पहला है आपकी स्किल। ठीक है, आई होप कि आपने पहले कोई स्किल पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आई विल गिव यू द शॉर्टकट वे एज वेल, लेकिन सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड चीज होगी वो होगी स्किल। उसके अलावा वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ। तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करते हैं? मैं आपसे बोलता हूं आई एम वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर। कैसे मानोगे आप मैं बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हूं? जब मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, जब मैं आपको अपनी आइडिएशंस बताऊंगा, जब मैं आपको आपके घर के हिसाब से कुछ ऐसे सजेशंस दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर आप मेरी बात को समझे ध्यान से तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास स्किल है जिससे मैं लोगों के घर, लोगों की बिल्डिंग्स, लोगों के ऑफिस बहुत अच्छे से डिजाइन करता हूं। बट अगर मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं उसको, तो क्या आप मेरी सर्विस बाय करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। अच्छा, यहां तक भी सब कुछ ठीक है। मैंने स्किल सीख ली जो कि बहुत अच्छी थी, एग्जांपल के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग की। मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया बहुत अच्छी तरीके से कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, देखो मेरा वर्क। अब मुझे यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मुझे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने ये काम अभी करके रखा हुआ है। तो आपको पहले स्किल डेवलप करनी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है एंड आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके केस में यह है कि आपको पहले कोई अच्छी से स्किल सीखनी होती है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है GitHub, LinkedIn और wherever you want, even on Instagram as well या x.com पे आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। Now you need to apply, now you need to go towards the companies और आपको वहां पर जाके बताना पड़ेगा कि मैं जानता हूं यहाँ पे चीजों को। उसके अलावा फिर आपको करना होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ यू नो somebody जो कि किसी और अच्छे इंसान को जानता है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है एंड मेजॉरिटी हायरिंग जो हमारे शेयरिंग्स में भी हम लोगों की करवाते हैं वो रेफरल के थ्रू ही होती है। तो नेटवर्क एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आपके पूरे करियर के लिए। सो यू नीड टू नेटवर्क। अब नेटवर्क के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है अगर आप ध्यान से समझो तो। आई हैव 35,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं किसी भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, कनेक्शन रिक्वेस्ट को। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि मुझे अपने से बड़े लोगों से कनेक्ट होना है। मैं उन लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूं जिससे मुझे इन फ्यूचर या तो फायदा होगा या तो मैं उनसे कुछ सीख सकता हूं, राइट। तो मैं उनको ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूं और एक्सेप्ट करता हूं। मैं स्टूडेंट्स की क्यों नहीं करता हूं? क्या मैं बहुत घमंडी इंसान हूं? क्या मैं बहुत एरोगेंट इंसान हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाऊंगा बट व्हाट विल आई गेट आफ्टर दैट? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आई एम नॉट सेल्फिश इन दैट। मैं स्टूडेंट से बात करता हूं इंस्टाग्राम पे, लेकिन लिंक्डइन मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर मुझे कभी जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ती है या अगर मुझे मान लेते हैं आगे जाके कोई स्टार्टअप करना है या कुछ भी काम करना है, तो मेरे पास ऐसे लोग हो कनेक्टेड एक जगह पे जहां पे मैं उनको अप्रोच कर सकूं, उनसे मिल सकूं, उनसे कनेक्ट कर सकूं। एंड मेरे लिंक्डइन पे आपको फाउंडर्स मिलेंगे, आपको सीएक्सओस मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे बहुत अच्छे, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले इंजीनियर्स मिलेंगे। इसी तरीके के लोगों से मेरा पूरा लिंक्डइन भरा हुआ है और आपको भी इसी तरीके का नेटवर्क बनाना है। व्हाट
यू कैन डू, व्हाट यू कैन प्रोवाइड विद देम। आपको शुरुआत में काफी स्ट्रगल होगा कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट करूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना है, प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अपना तगड़ा बनाना है आपको, एंड साथ में आपको अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज इज इंटरव्यू। अब आपका काम जो आपने किया दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, और इंटरव्यू में जो आप परफॉर्म करोगे दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ध्यान से समझना, यू कैन बिल्ड अ MERN स्टैक प्रोजेक्ट, बट इफ आई आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑफ जावास्क्रिप्ट रिलेटेड टू द इवेंट लूप और समथिंग लाइक दैट, if you are able to answer that thing in an interview, that makes an impact, जिससे ये पता चलेगा कि आपको वो पर्टिकुलर स्किल आती है और आपने डीप में जाके उसको सीखा है। तो प्रोजेक्ट बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, अपने आप को प्रूफ करना इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, एंड अपनी उस स्किल को पढ़ने के बाद डीप में जाके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना इज अ डिफरेंट। तो आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज कन्वर्जन, यानी कि जब आपने इंटर्नशिप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, अब मान लेते हैं मैंने किसी बंदे को एज अ इंटर्न हायर किया, आई एम ऑफरिंग हिम 25,000, अगर वो बंदा ढंग से परफॉर्म करता है, अगर वो बंदा मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो आई विल ऑफर हिम अ वेरी गुड अमाउंट, ताकि वो मेरे साथ टिक के काम करे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बंदा चला गया और इसको इतना अच्छा काम आता है तो मेरा एक टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। पिछले 6 महीने जब उसने इंटर्नशिप करी, उसने मेरी कंपनी में बहुत इंपैक्ट पुट किया है, वो मेरी कंपनी के बारे में डिटेल में सीख चुका है। अगर वो चला गया तो मेरा नुकसान है, तो मुझे पीपीओ तो देना ही पड़ेगा, और शायद उसका मुंह मांगा पैकेज भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही इज इंपॉर्टेंट for me, so you need to prove yourself. That is a conversion वाला stage. तो सबसे पहले skill, फिर अपने आपको प्रूव करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन नेटवर्किंग, देन इंटरव्यू, एंड लास्ट में कन्वर्जन। ये सिस्टम होता है और इसी तरीके से हायरिंग होती है। लेकिन हम जब आपके केस में बात करते हैं तो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। हो सकता है आपने स्किल डेवलप कर ली हो, नहीं करी है, तो भाई आप बाकी चीजों को और अच्छे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। दैट मींस कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं और मेरी करंट स्टेज क्या है। जैसे कि आपकी करंट सिचुएशन ये हो सकती है कि आप बिल्कुल एकदम जीरो पे, मुझे कुछ नहीं आता भैया, मैं 2 साल सो गया था। मतलब कुंभकर्ण के बाद जो अगला व्यक्ति इतना लंबा सोने वाला वो मैं ही हूं। मैं 2 साल से सो रहा था, या मैंने सिर्फ एंजॉय करा है कॉलेज में, मैंने दोस्ती यारी की है, मैंने घूमा फिरा है, मैं गलत चीजों में चला गया था। आई एम इन अ डिलेमा कि मैं कर लूंगा, एंड फाइनली 3rd ईयर आ चुका है और अब मुझे लग रहा है डर। सो इफ यू आर ऑन अ जीरो तो कोई परेशानी नहीं, फिर उस पर अलग तरीके से बात करेंगे। आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हो, आपने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, JS पढ़ लिया, React JS के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, क्या होता है, कैसे होता है, हल्का फुल्का नेटवर्किंग जानते हो, हल्का फुल्का DSA में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करें, कभी कभी डिटेल में जाके नहीं करा, लेकिन ट्राई करा है सब कुछ, है ना। आपकी ये कैटेगरी हो सकती है। आपकी तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आई एम गुड इन DSA बट आई एम वीक इन डेवलपमेंट। दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सेक्शन। समझाता हूं मैं क्यों। इफ यू आर ठीक ठाक गुड इन डेवलपमेंट and weak in DSA, that means you are targeting startups or maybe up some product based companies, जिससे ये मतलब होगा कि आप जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप टारगेट करना चाह रहे हो। समझना। सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें आपका हेवी DSA हो चुका है, डेवलपमेंट कमजोर है, दैट मींस कि आप किसी बड़ी MNC को टारगेट कर रहे हो, या तो आप किसी बड़ी कंपनी लाइक गूगल या मांग कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। अभी आप 3rd ईयर में पहुंचे और आपने इतना समझा है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज वेरी गुड डेवलपमेंट एंड वेरी गुड DSA। तो आप मुझे सबसे पहले तो जाके कॉमेंट में ये बताओ कि आप किस कैटेगरी में रिलाय करते हो, सो दैट कि अब जब मैं आगे वीडियोस बनाऊं ना तो मैं उसी के अराउंड लेके आऊं वीडियोस को। तो आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरीज है जो चारों दिख रही, आप किस कैटेगरी में आते हो। सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपका मेन प्रॉब्लम है कि भाई आपका कोई बेस ही तैयार नहीं, आप कैसे हायर हो जाओगे। ठीक है। एंड व्हाट शुड यू डू इज यू शुड चूज अ वन लैंग्वेज, यू शुड स्टार्ट डूइंग DSA का बेसिक, एंड एटलीस्ट वन डेवलपमेंट डोमेन में आपको कुछ तो बनाना शुरू करना है। अगर आप जीरो पे हो तो मतलब ऑनेस्टली बताऊं, आपका प्लेसमेंट नहीं होगा अगले 1 साल में भी नहीं होने वाला कुछ भी, अगर आपने नहीं पढ़ा और अगर आप सेम चीज को ही कंटिन्यू करते हो तो। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल, लेकिन आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट सालों को, इतने इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट किया है। देयर इज वन सेइंग जो हर्ष भी हमेशा कहते हैं कि एक स्टूडेंट है जो आके कहता है कि भैया मैंने 4 साल जी जान से पढ़ाई की एंड फाइनल ईयर के बाद मैं मर गया। तो मैंने जो 4 साल पढ़ाई की थी, एंजॉय नहीं किया था, तो वो तो सब वेस्ट हो गया, मैं तो मर गया। तो अब मैं एंजॉय कर लेता हूँ यार, सिर्फ पढ़ाई में थोड़ी लगा है। तो फिर हर्ष भैया ने बोला था कि भाई एक काम करो, फिर ये बताओ मुझे, तुमने 4 साल सिर्फ एंजॉय किया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और फाइनल ईयर में तुम नहीं मरे, तो ना मरने के चांसेस तो ज्यादा है ना। मतलब दिस इज अ वेरी ब्रूटल एडवाइस और बहुत गलत सुनने में लग रहा होगा, बट ना मरने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट मींस कि अगर तुमने सिर्फ एंजॉय करो और जब फाइनल ईयर में तुम पहुंचे और तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता भाई, अब मेरी जॉब नहीं लगी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से मैं अपने घर वालों पे बोझ था, एंड अब मैं कुछ बनने के लायक होना चाहिए था मुझे, और मैं अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि मैंने एंजॉयमेंट में, टाइम वेस्ट में अपने पूरे इंपॉर्टेंट ईयर्स को वेस्ट कर दिया। ये जो 4 साल है ना मेरे भाई जो आपको मिले थे, जिनमें से 2 ईयर आपने निकाल दिए, ये 4 साल आपके अगले 40 साल डिसाइड करेंगे। इंसान, एक मर्द का, एक इंसान का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है उसका काम। एंड इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, इफ यू आर नॉट चूजिंग द राइट स्किल, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर पोटेंशियल, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर नेक्स्ट 40 years।
आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एंड अगर कुछ नहीं आता तो भाई अभी आपकी मेन प्रॉब्लम है कि आप हायरेबल ही नहीं हो, आप नहीं हो सकते हायरेबल, ठीक है। उसके अलावा आपको एक लैंग्वेज पकड़नी है, आपको डीएसए के बेसिक्स करना स्टार्ट करना है, आपको डेवलपमेंट डोमेन में एक कोई स्किल पकड़ के उस पर काम करना शुरू करना है। यानी कि मान लेते हैं आप मोनस्टैक चुनते हो, आप बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जेएस रिएक्ट नोड जेएस से कुछ हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स डीएसए उठाते हो, डीएसए के बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हो, ताकि बड़ी कंपनी नहीं लेकिन एटलीस्ट लाला कंपनी में तो प्लेसमेंट मिल जाए, इंटर्नशिप तो मिल जाए। प्लेसमेंट के टाइम पे मेरे पास रहेगा तो मैंने 6 महीने किसी कंपनी में काम किया है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो कि आपका डेवलपमेंट अच्छा है लेकिन डीएसए वीक है, दैट मींस कि आप ओएस में और आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में फेल हो जाओगे। मतलब ये कि कोई अच्छी कंपनी में जब आप जाओगे अप्लाई करने तो वो डीएसए पूछेंगे ही गारंटीड। अब जब वो डीएसए पूछेंगे एंड यू हैव अ प्रूफ ऑफ वर्क, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इंटरव्यूज में आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भी आपको डेवलपमेंट पे तो काम करना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट वीक डीएसए जो है आपका उसको इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह के काम करना शुरू करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इफ यू आर गुड इन डीएसए, इफ यू आर गुड इन लॉजिक बिल्डिंग, आप बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट कर पाओगे। यू विल फाइंड कि मेरा जो भी मैंने एप्लीकेशन बनाया इट इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड जस्ट बिकॉज कि मैंने डीएसए पे फोकस किया था और मैं डीएसए पे अच्छे से काम करता था। अगर डीएसए अच्छा और डेवलपमेंट वीक है तो आपको भाई ऑब्वियसली भाई कुछ तो प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे एंड यू कैन यूज एआई, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे कैसे भी करके। एंड इफ यू आर गुड एंड एवरीथिंग, सो अब कोर्स वगैरह पढ़ना बंद करो और सीधा अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए अब हमको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मेक अ हायरेबल स्टैक जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आई एम प्लेसेबल कैंडिडेट और नॉट। दैट मींस यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट यू नीड इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, एक स्किल पकड़ो एंड फिर उसके बाद आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ना हाउ मच वुड आई हैव टू लर्न इन अ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहले आपको फंक्शंस और कंट्रोल फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कलेक्टिव कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जैसे चलते हैं वो पता होना चाहिए आपको, जो भी लैंग्वेज आपने पकड़ी है। आपको ऊप्स के बेसिक्स आने चाहिए, आपको एरर हैंडलिंग आनी चाहिए, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में पता होना चाहिए, डीबगिंग आनी चाहिए, राइटिंग रीडेबल कोड आना चाहिए, मतलब लिखना आना चाहिए रीडेबल कोड, एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सारे टिक मार्क्स को फुलफिल करते हो दैट मींस कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, यही सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, डीएसए फॉर इंटरव्यूज में, इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है, तो आई एम मेंशनिंग हियर सम टॉपिक्स जो आपको समझने होंगे, विच इज अरे प्लस स्ट्रिंग आपसे पूछा जाएगा, हैशिंग पूछा जाएगा, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, रिकर्जन ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, हीप, प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ, ग्रीडी एल्गोरिदम, बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये जो लास्ट के टॉपिक्स है ना, ये जो लास्ट के टॉपिक्स है, ये मे बी उतने ज्यादा कंपनीज में आपसे ना पूछे बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, बट पढ़ लोगे तो कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स तब आएंगे आपके काम जब आप एक अच्छी कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon में जा रहे हो तो दे विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप कोई छोटी कंपनी में, कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में फॉर इंटर्नशिप जा रहे हो जिसमें आपको 10, 15, 20, 30 हजार का स्टाइपेंड मिल रहा है, तो उसमें इन टॉपिक से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट चल रहे हो, क्योंकि मेरा डोमेन वही है तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। आपको HTML CSS JS आना चाहिए, आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पकड़ना है। मेरा सजेशन रहेगा React JS, अगर नहीं चुना है अभी तक तो चुना है तो फिर अपने वाले के साथ आप जा सकते हो। आपको बैकएंड के साथ काम करना आना चाहिए, Node.js, Express.js, आपको डेटाबेस MongoDB या कोई भी SQL डेटाबेस के साथ काम करना आना चाहिए। PostgreSQL है तो वेरी गुड है, लेकिन आपको आना चाहिए SQL के साथ और NoSQL के दोनों के साथ आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन आना चाहिए, Git and GitHub आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट आना चाहिए एंड लास्ट में डीबगिंग आना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो दैट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर स्किल के लिए अच्छे हो। इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे मेंशन किया है अबाउट द MERN स्टैक पार्ट, तो MERN स्टैक में ये सारी चीजें और बाकी सभी में भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन अगर आपको ये आता है दैट मीन्स कि आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट फिक्स्ड है एंड यू कैन अप्लाई फॉर एनी इंटर्नशिप, ओके। अच्छा, टेस्टिंग, कैशिंग, क्यूज एंड बैकग्राउंड जॉब, वेब सॉकेट, क्लाउड बेसिक, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी बेसिक। ये क्या है भैया? ये बेसिकली वो चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को और ज्यादा वजनदार बनाएंगी। What I mean by that is, ये सब bare minimum है। That means this is something that I am expecting if I am hiring someone ना, I am expecting कि यार इतना तो पता ही होगा उस बंदे को। एंड अगर मुझे ये एड-ऑन्स मिलते हैं दैट मीन्स यू आर हैविंग अ चांस, लाइक बेटर चांस ओवर एनीबडी एल्स इन दैट पर्टिकुलर रूम, बिकॉज आपको ये सारी चीजें आती हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान से समझना, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी इनमें से एटलीस्ट 2 या 3 पे अच्छे से आपको काम करना होगा। या तो आप अपनी टेस्टिंग को थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड व्हेन यू गो
इन एनी कंपनी एंड व्हेन यू विल टेल कि मुझे टेस्टिंग बहुत अच्छे से आती है, दैट मीन्स कि वो समझेंगे कि भाई हाँ यार ये मेरे लिए काम का बंदा है, क्योंकि टेस्टिंग के बारे में जानता है तो मैं उसको डायरेक्ट टेस्ट पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। मे बी कैशिंग के बारे में, वेब सॉकेट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, सिक्योरिटी बेसिक्स के बारे में अगर आपको पता होगा ना, ये आपको एज देंगी। ये बेयर मिनिमम है जो आपको उस रूम तक पहुंचाने में मदद करेंगी एंड उस रूम के आगे पहुंचाने में ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, CS फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मे बी नॉट इन इंटर्नशिप बट जब आपको PPO मिलेगा या जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे फाइनल ईयर में, तो ये आपकी काफी मदद करेंगे, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये ज्यादा समय नहीं लेती, मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर थियोरेटिकल लेवल पे पढ़ना है ना, यू जस्ट नीड टू स्पेंड मे बी अ वीक, और एक वीक में आप ये ठीक ठाक लेवल पे समझ लोगे। भाई तो मैंने बहुत बड़ा समय दे दिया। यू जस्ट नीड टू वॉच अ वीडियो, 3-4 घंटे की वीडियो देख लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स की तो मैंने भी लाइक अपलोड करके रखी इसी चैनल पे, शेरियंस पे, तो आप जाके अच्छे से देखोगे तो आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, नाउ यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, बट आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है टू अप्लाई टू एनी कंपनी फॉर इंटर्नशिप, राइट? नाउ यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, दैट मीन्स कि अब आपको लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि हु आई एम एंड व्हाट आई कैन डू फॉर योर कंपनी। हर कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर टेलिंग दैट इंटरव्यूअर दैट आई एम बेटर कैंडिडेट देन एनीवन एल्स इन दिस रूम। तो आपको वहां पर जाके अपने आप को सेल ही करना है ना, तो आपको ये बताना तो पड़ेगा व्हाई आई एम द बेस्ट। इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई ये फोन दुनिया का सबसे बेस्ट फोन है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना ये दुनिया का सबसे बेस्ट फोन क्यों है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। अगर आप अपने आप को प्रूफ कर पाते हो, दैट मीन्स कि आप कंपनी के लिए रेडी हो, आप हायरेबल कैंडिडेट हो, और ये आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस पर फोकस नहीं करते। आप इसमें से ये डिसाइड करो कि आपका अभी लेवल कौन सा है। मतलब ये लेवल 1 होता है कि आप एक कोई भी कॉपीड ट्यूटोरियल या कॉपीड क्लोन आपने बनाया यूट्यूब से कहीं पे देख के, आप सिर्फ अभी लर्निंग स्टेज में, अगर आप ये रिज्यूमे में रखते हो। अगर आपने कुछ इंडिपेंडेंट क्लाउड ऑपरेशन बनाया है, कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, जैसे हमने एक उबर टाइप का एप्लीकेशन बनवाया था यूट्यूब पे, दैट इज नॉट अ क्लोन, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ऐसा कुछ बना दे रहे हो खुद से समझ के, सीख के, दैट इज लेवल 2, यानी कि आप थोड़ा सा जल्दी अपने आप को प्रूव कर रहे हो, या फिर आप रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ऑथ, DB, डिप्लॉयमेंट, रियल यूजर्स के साथ काम कर चुके हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। या फिर अगर आप रियल यूजर्स, परफॉर्मेंस पे काम करते हो, कैशिंग, टेस्ट, क्यूज पे काम करते हो, पेमेंट्स पे काम करते हो, मॉनिटरिंग करते हो जहां भी रिलेवेंट है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज रखते हो, ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस बनाते हो ना अगर आप, दैट मीन्स कि आपका एक्सीलेंट प्रूफ ऑफ वर्क रेडी है। तो आप इसमें से कौन से लेवल पे हो ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। एंड आपका प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें टिक मार्क होनी चाहिए। इनका मतलब क्या, मैं वो समझाता हूं। आप जब कोई भी प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में लिस्ट करते हो, सो यू नीड टू मेंशन, जब भी आप किसी रिज्यूमे को देखते हो ना, यू नीड टू मेंशन मल्टीपल थिंग्स देयर। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है विच इज अ AI सॉफ्टवेयर और AI SaaS और समथिंग लाइक दैट। आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जब भी आप उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हो ना उस पर्टिकुलर जगह पे, आपको बताना पड़ेगा मैंने क्यों बनाया और इससे मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जब आप आगे बढ़ते हो, व्हाई डिड यू बिल्ड दिस, क्यों बनाया आपने ये प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी वो तो बता दिया, लेकिन क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ गई थी उसकी, ये आपको आंसर करना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि व्हाई डिड यू इंप्लीमेंट, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू इंप्लीमेंट। दैट मीन्स कि आपने एग्जैक्टली क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों आपने इस टेक स्टैक को चूज करा, डेटाबेस में क्या यूज किया है आपने और क्यों यूज किया है, आपने ऑथेंटिकेशन कैसे लगाया, कैसे वो वर्क कर रहा है, आपका हार्डेस्ट वर्क क्या था, हाउ डिड यू डिप्लॉय दैट, व्हाट हैपेंस इफ यूजर बिकम 100x एंड व्हाट ट्रेड ऑफ डिड यू मेक एंड व्हाट यूजेज, what would you redesign today, right? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सारे टिक मार्क्स को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, इनका मतलब यह है कि आप जब उस प्रोजेक्ट को बना रहे हो और अगर आप अपने आप से बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, आपका रिज्यूमे तो ये बोलेगा ही, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाओगे फॉर इंटर्नशिप, अगर डेवलपमेंट रोल के लिए आप जा रहे हो ना, दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, दैट मींस यू आर प्रूविंग योरसेल्फ इन अ मच बेटर वे। सो एक रोड मैप के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी किस टाइम पे हो वो समझना पड़ेगा। मैं ये वीडियो अगस्त में बना रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा अगस्त से अक्टूबर तक आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी होना है, आपको मार्केट को स्टडी करना है, आपको मार्केट में एंटर करना है, आपको अपना DA से ठीक ठाक लेवल पे लेके जाना है, आपको प्रोजेक्ट्स रेडी रखने हैं, आपको रिज्यूमे बनाना है, आपको गिटहब बनाना है, आपको लिंक्डइन रेडी करना है, आपको कॉन्टेस्ट में, कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करना है। ये सारा काम आपका होता है। बाय द वे, अगर आप ये कंफ्यूज हो और अगर आप ये सोचते हो कि भैया आई वांट टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स और आई वांट टू पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्टेस्ट में मुझे पार्टिसिपेट करना है, बट मेरा कंसर्न ये है कि मुझे ये मिलती नहीं, सो आई मेड अ वीडियो अबाउट दैट अर्लियर। आपको स्क्रीन पे वो वीडियो दिखाई दे रही होगी, तो आप जाके देख सकते हैं। दैट इज माय पर्सनल चैनल, तो वहां पर भी जाके आपको कुछ कुछ काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार अगर चाहो तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, नवंबर से जनवरी के बीच में आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको यहाँ पे अपने कन्वर्जन को इंप्रूव करना है, आपको
प्रैक्टिस करनी है और आपको बहुत सारे इंटरव्यूज देने, ठीक है। इसके अलावा आपको फरवरी से अप्रैल तक अपने उन इंटर्नशिप के अंदर काम करना है। 3 से 4 महीने आप काम करोगे और फिर उसके बाद आपको अपने इंटर्नशिप को कन्वर्जन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, बिल्ड अ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मशीन। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है कि आप यहाँ पर अपने लिए एक ट्रैकर बनाएंगे जिसमें आपने अभी तक कितनी कंपनीज में काम किया है, कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया और उनकी कौन सी स्टेज चल रही है उसको मेंटेन करेंगे। ये जरूरी क्यों होता है, हम लोग भी करते हैं जब हम कोडर बूट कैंप में, इफ यू नो अबाउट दैट, तो कोडर बूट कैंप में जब भी स्टूडेंट्स को हम प्लेस करवाते हैं ना, तो हमारा टारगेट होता है हमारे स्टूडेंट को 20 से 30 कंपनीज की तरफ भेजें। तो जब हमारी कोशिश ये रहती है तो हम इसी टाइप का एक पूरा शीट बनाते हैं जिसमें नाम स्टूडेंट का एंड उसका रोल, किस रोल के लिए वो रेडी है, उसके अलावा उसका अभी करंट स्टेटस क्या है, प्लेस्ड है नहीं है, या करंटली अप्लाई कर रहा है वो, या फिर कितनी कंपनीज में हमने वहां पे मेंशन किया, वो सारी कंपनीज के नाम वहां पर मेंशन होते हैं और हर कंपनी से क्या रिस्पॉन्स आया, हर कंपनी ने क्या बोला, वो यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। एंड अगर आपको कोडर बूट कैंप के बारे में भी नहीं पता तो इट इज अ प्रीमियम बूट कैंप बाय शेयरिंग्स कोडिंग स्कूल। 100 डेज का प्रोग्राम होता है। 100 डेज बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा मेमोरेबल, मतलब ऐसा समझना कि ये 100 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेस्ट 100 दिन होंगे। लाइक दिस इज माय प्रॉमिस। सो यू शुड डेफिनेटली गो इन आवर वेबसाइट विच इज sharians.com और वहां पर आपको बूट कैंप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए विच इज bootcamp.sharians.com और वहां पर जाके डिटेल में एक बार समझिए कि कोडर बूट कैंप एग्जैक्टली है क्या। एंड इफ यू थिंक कि मैं उस बूट कैंप के लिए तैयार हूं यार और मैं आ सकता हूं बूट कैंप में, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो अप्लाई करना। इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल। हम टेस्ट लेते हैं, हम इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद ही हम एंट्री देते हैं किसी भी स्टूडेंट को। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी को ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बिल्ड करना है, पूरे अपॉर्चुनिटी की मशीन बनानी है। सबसे पहला आपको ये करना था, आपको एक कंपनी के करियर पेजेस पे जाके अप्लाई तो करना है, वहां पे आपको सिंपल अपने लिए ट्रैकर बनाना है। सेकंड इज अपने कैंपस में, अगर कैंपस में आती है, मुझे उम्मीद नहीं आती होंगी, लेकिन अगर कैंपस में कंपनीज आती है तो उसमें भी अप्लाई करना है और उसको भी अपने ट्रैकर में मेंशन करना है, ठीक है। कंपनी के चैलेंजेस एंड हैकाथॉन के बारे में मैंने बताया, वो चैनल भी बता दिया मैंने, सार्थक शर्मा जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा स्टार्टअप्स में। एंड दिस इज द थिंग जो आपको समझनी है। आपको आउटरीच का एक फॉर्मूला भी मैंने दिया है, हु आर यू, व्हाई दिस कंपनी, व्हाट यू कैन बिल्ड, प्रूव एंड क्लियर आस्क। ये एक मैसेज है जो स्टार्टअप्स के साथ चलता है, जो मेरे पास बहुत सारे लोगों का डीएम आता है, हाय सर, आई एम सार्थक एंड आई वांट टू वर्क विथ शेरियंस कोडिंग स्कूल बिकॉज शेरियंस हैज बीन डूइंग अमेजिंग इन टेक फील्ड एंड आई एम सो अमेज्ड टू सी योर वर्क एंड I can prove, I can help you in social media and I can help you to make your YouTube better and I have done this for some brand and can we work together or can we conduct an interview or can we talk about that in detail। इस टाइप के मैसेज बहुत अच्छे, बहुत सारे आते हैं और जब भी हमारे पास आते हैं ना, हम एटलीस्ट इंटरव्यू तो कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है देखने में, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जाता है। तो अगर आप स्टार्टअप्स को अप्रोच कर रहे हो ना, दिस इज द फॉर। अब इनका तुम्हें नोट्स बनाने, इनके तुम्हें फोटोज लेने, नोट करना है इनकी चीजों के बारे में कि इस टाइप से हमें कंपनीज को अप्रोच करना है, स्पेशली स्टार्टअप्स को, क्योंकि हमारे शेयरिंग्स में बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे ही हायर किया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रेफरल्स कैसे मिलेंगे, लोगों से कनेक्शंस बना के। अगर कोई भैया दीदी पहले काम करते हैं कॉलेज के लोगों से, अगर आपके अच्छे रिलेशन है आपके सीनियर से, आपके एलुमनाई से, तो वो आपका रेफरल लगाएंगे। नहीं है तो लिंक्डइन पर रिलेशंस बनाना स्टार्ट करो, इंस्टा पे बनाना स्टार्ट करो, मुश्किल है मिलना लेकिन ट्राई कर सकते हो, एक्स पे बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। कम्युनिटी इवेंट्स में जाओ, हैकाथॉन्स में जाओ, वहाँ पे मिलेंगे लोग, वहाँ पे मिलेंगे अच्छे लोग जो तुम्हें सब तुमसे कनेक्ट होंगे और तुम्हें इन फ्यूचर रेफरल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जाके कुछ प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने काफी बार मेंशन किया, तो ये प्लेटफॉर्म्स के नाम है, एक बार जाके इनको भी एक्सप्लोर कर लेना, राइट। सो मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ, लेट्स गो। नाउ वी हैव टू मेक अ वेरी गुड प्रोफेशनल नेटवर्क। जो आपका कंसर्न था कि मैं अपना प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बिल्ड करूं, तो वो समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप किन किन लोगों को अप्रोच कर सकते हो और किन किन लोगों से अभी अपना नेटवर्क बना के रख सकते हो। आपके सीनियर्स के साथ, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, लड़ाई वड़ाई नहीं हुई हो कभी, या उनको आपने अच्छा फेयरवेल दिया हो तो। आपके एल्यूमिनाइज के साथ, आपके क्लासमेट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इफ यू आर दैट पर्सन तो अपने क्लासमेट से मत करना, लेकिन अगर आप हो तो कुछ अच्छे इंजीनियर्स के साथ, कुछ इंजीनियरिंग मैनेजर्स के साथ, स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ, ओपन सोर्स मेंटेनर्स के साथ, हैकाथॉन टीममेट्स के साथ और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स के साथ। समझना ध्यान से, ये कितना इजी होता है बनाना। जब आपको एक टेक फील्ड में जाना है और जब आपको टेक फील्ड के लोगों से ही मिलना है, आपको इसी फील्ड में काम करना है, तो आप अपने तरह के लोगों से मिलोगे, कनेक्ट होगे, अपने सीनियर से कनेक्ट होगे, अपने कॉलेज के एलुमनाई से कनेक्ट होगे, अपने क्लासमेट से दोस्ती करोगे जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं बाकी चीज़ों में, एंड आप अच्छे इंजीनियर्स को अप्रोच करोगे, उनसे कनेक्ट होगे, उनको मैसेज करोगे। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, देयर आर सो मेनी पीपल जो काम कर रहे हैं इन्हीं फील्ड्स में, इंजीनियरिंग फील्ड में, एंड उनका काम इतना ज़्यादा नोन नहीं है, ठीक है। कोई बंदा है जो पीपल में काम कर रहा है और वहाँ
वहाँ पे SG2 है लेकिन उसका लिंक्डइन इतना अच्छे से ग्रो नहीं है, तो वो किसी से बात ही नहीं करता, कोई उसको जानता ही नहीं है, उसने कभी काम ही नहीं किया उस चीज़ पे। तो जब वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है तो यू कैन अप्रोच हिम, यू कैन आस्क हिम, यू कैन कनेक्ट हिम और उससे बातें कर सकते हो, थोड़ी हेल्प वेल्प मांग सकते हो, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के मिल जाएंगे जिनका अच्छा खासा नेटवर्क नहीं। अब हो सकता है जैसे आप कोई ऐसे बंदे से जाके बात करोगे जो 50,000 फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है, जो कि आपको मोर लाइकली वही मिलने वाला है, राइट? तो उसको जाके अगर बात करने जाओगे तो ही वोंट गिव अ लाइक if you seek about it। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि he won't give a damn about it कि यार भाई कोई भी मैसेज करता है उसको, और बहुत सारे लोग करते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा वो आपके मैसेज पे। बट अगर कोई नॉन फेमस बंदा है तो उससे कर सकते हो, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जो होता है उनसे रिलेशन बना सकते हो, हैकाथॉन में जो लोग मिले उनसे बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो अच्छे से जाके। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सभी लोग सुनो, चलो चलो देखो देखो देखो, फॉलो करना उन्हीं लोगों को जिनसे आपको मतलब है, कनेक्ट करना है उन्हीं लोगों से जिनसे आपको मतलब है। व्हाट दे बिल्ड एंड रीड व्हाट दे बिल्ड एंड राइट। मतलब मान लेते हैं एक बंदा है जिसका स्टार्टअप है जिसमें वो AI पावर्ड बॉटल्स बनाता है, बॉटल्स मतलब पानी पीने वाली बॉटल्स। तो आपको ब्रांड के बारे में समझना है, किसी भी बंदे से जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो उसके बारे में समझना है और उसके हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेपेल में है और इससे पहले वो एक रैंडम कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, नोटिव मान लेते हैं कंपनी है, तो वो पहले नोटिव नाम की छोटी कंपनी में काम करता था, फिर उसके बाद वो पेपेल में गया। तो यू कैन आस्क कि भाई हाउ यू क्रैक्ड पेपेल आफ्टर वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी, एंड आपने अपनी स्किल्स पे कैसे काम किया जब आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो कैसे आपने टाइम निकाला टू वर्क ऑन योर स्किल, एंड कैसे आपने पेपेल के लिए प्रिपरेशन की और कैसे आप पेपेल तक पहुंचे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अच्छे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, ठीक है, शेयर योर ओन वर्क पब्लिकली, ये आपको करना स्टार्ट करना है लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे एंड एक्स पे, जहां पे भी आप चाहो। पता है बहुत सारे लोगों को ना डर रहता है कि लाइक मैं कोड कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ और मैं इसको इंस्टा पे नहीं डालूंगा, मैं इसको लिंक्डइन पे नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे दोस्तों की मुझे नजर लग जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता यार। इफ आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर, जो कि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से हूं, सो आई नीड टू अपलोड माई प्रोजेक्ट्स, आई नीड टू शोकेस माई प्रोजेक्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि उसी से तो लोगों को पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। तभी तो मुझे अच्छे लोग कनेक्ट होंगे, तभी तो अच्छे लोगों से मैं मिल पाऊंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका कोई रिलेटिव है जो ठीक ठाक कंपनी में काम करता है, जब तुम अच्छी चीज अपलोड करोगे, जब वो आपका इंस्टा जाके देखेगा तो यू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा काम करता है, राइट? तो ये समझना पड़ेगा तुमको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लाइक कि आपको अपने वर्क को पब्लिकली अवेलेबल कराना ताकि लोग देख सके तुमने क्या उखाड़ा है अभी तक, क्या कर सकते हो तुम, अपनी जर्नी शोकेस करनी है वहां पे तुम्हें कंप्लीटली, राइट? अच्छा, हेल्प वेयर यू कैन, लोगों की मदद करो जहां पे तुम कर सकते हो, फुल स्टॉप। और अच्छा काम करके अच्छा ही होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं। कोई रैंडम इंस्टाग्राम रील नहीं है कि यार मैंने लोगों का भला किया और लोगों ने मेरे साथ गलत किया। नो ब्रो, द वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट। इफ यू आर अ गुड पर्सन एंड इफ यू आर हेल्पिंग समबडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, तो इट विल eventually come back to you in a much better way. Attend useful events और community, जो कि आपको करना है मैंने वीडियो बता दी थी, देखना जाके। एंड stay in touch before you need a referral, मतलब ये कि जब आपने लोगों से बात ही नहीं करी तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया मुझे पेपल में रेफरल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। क्या तुम्हें जानता हो? तुम रिश्तेदार हो उसके? नहीं हो ना। तो यू नीड टू मेक रिलेशंस, यू नीड टू कनेक्ट विद हिम, यू नीड टू विश हिम, यू नीड टू लाइक टॉक टू हिम और बातें करो, डिस्कस करो, एंड देन यू आर एबल टू आस्क फॉर अ रेफरल, राइट? तुम्हें अपना वर्क बताना पड़ेगा, तुमने अपने आप को उसके सामने प्रूव करा कि हाँ मैं वेरी गुड कैंडिडेट, और जब वो कंपनी में काम कर रहा है तो वो आपको रेफर करेगा जस्ट बिकॉज कि उसको भी रेफर सही कैंडिडेट करने पे एक बोनस मिलता है, और हर कंपनी में ही होता है। तो वो तो ढूंढ ही रहा है अच्छे लोगों को रेफर करने के लिए, बट आपको ये बताना पड़ेगा ना कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, तभी तो वो रेफर करेगा आपको। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे कुछ और चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना जल्दी से, ठीक है? चलो, 7th स्टेप है बिल्ड अ रिज्यूमे दैट अर्न्स द नेक्स्ट राउंड। बाय द वे, रिज्यूमे पे ना मैं एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल टीच यू एंड आई विल टेल यू कि रिज्यूमे कैसे बनता है। इफ यू नीड दैट तो मुझे कमेंट में बताना यहाँ पर जाके, है ना, कि तुम लोग रिज्यूमे वीडियो देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पे रिज्यूमे पे क्या करना है, कैसा करना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट, लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी मैं एक बार उसका आइडिया दे देता हूँ कि आपको अपने रिज्यूमे को कैसा स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें नाम, कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन एंड ऑल लिखना है, फिर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट। ये मैंने सजेशन लिखा हुआ है, बट कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्या क्या चीजें लिखनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर जाके आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। विल मूव टू द 8th स्टेप, जो कि होगा अपना पूरा हायरिंग का फनल आपको क्रिएट करना है। फनल क्या होता है भैया? फनल होता है दोस्तों, जब मैं किसी बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में कुछ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक
वो जो होता है ना ऑयल, होता है ना ऑयल का बड़ा वाला, जो इमेजिन करना कि एक बड़ा सा ऑयल का बॉक्स है, उसको कुछ बोलते होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एंड यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल है। अगर मुझे इस बड़े बॉक्स से छोटी सी बॉटल में पानी डालना है तो मैं कैसे डालूंगा? तो मैं चाहता हूँ एक फनल, ठीक है, फनल लगाता हूँ, यहाँ से ऐसा हो जाता है। तो आपको अपनी हायरिंग की फनल बनानी होगी। कैसे बनाते हैं वो समझो ध्यान से। आपको अप्लाई करना है अपनी एलिजिबिलिटी, और हाँ भाई, जेडी कंपनी के हिसाब से बनाना होता है बाय द वे। और ये फनल कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अपनी फनल को जब आप बनाने जाते हैं तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, डिड यू फाइंड अ ब्रूट फोर्स, कुड यू ऑप्टिमाइज इट, ये ऑनलाइन असेसमेंट में होता है आपका, राइट। जब आपका पहला राउंड होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि आप भाई इंटरव्यू देने के लायक भी हो या नहीं हो, आपका आईक्यू ठीक ठाक है या नहीं है, आपने जो बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया, या फिर आपने मेंशन किया है कि मैं डीएसए में मान लेते हैं 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ लीड कोड पे। तो आपको ये बताना पड़ता है ना कि मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो कैसे थे क्वेश्चन और मैंने किस तरीके से वहां पे परफॉर्म किया। और जब आपसे कोई पूछा जाएगा कि अच्छा आपने करा है, तो चलो एक काम करो, एक बेसिक अरे का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, तो वो करना पड़ेगा ना आपको प्रूफ ऑफ वर्क तो देना पड़ेगा, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया उसका। This is something which will going to test in a online assessment. अच्छा, टेक्निकल इंटरव्यूज में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने जेडी सही से पढ़ा तो आपका 99% काम वहां पे खत्म हो जाएगा। आपको जेडी अच्छे से पढ़ना है, कंपनी के बारे में ठीक ठाक रिसर्च करनी है कि कंपनी किस डोमेन में काम करती है, कंपनी का टेक स्टैक क्या है, कंपनी में किस टाइप के लोग काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए। और कंपनी के डायनेमिक्स क्या है, इसे लेके डेमोग्राफिक्स क्या है, सब कुछ आपको पहले से पता करके रखना है। ये आपको टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा, क्योंकि मेरी कंपनी अगर फाइनेंस में काम करती है तो मेरे लिए गलती की गुंजाइश ऑलमोस्ट जीरो, और मेरे लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। तो अगर मैं वहां पर टेक्निकल इंटरव्यू में अपने हर आंसर में सिक्योरिटी को एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेके आंसर दूंगा ना, तो किसी भी बंदे को सुनते हुए लगेगा कि ये बंदा मेरी कंपनी के लिए एक यूजफुल कैंडिडेट है, बिकॉज इसके आइडिएशंस और इसके बोलने का तरीका और इसका काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से, मेरी कंपनी के काम करने के तरीके से अलाइन करता है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, आपको जेडी समझना है, आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी, रिवाइज एवरी लाइन ऑन योर रिज्यूमे कंपनी के हिसाब से। जेडी पढ़ने के बाद अच्छे से रिज्यूमे को रेडी करा, रिवाइज डीएसए पैटर्न, रिवाइज रिलेवेंट सीएस फंडामेंटल्स, प्रिपेयर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड डिसीजंस एंड बिहेवियर स्टोरीज के बारे में पता करना है। मतलब ये कि माई स्ट्रेंथ्स आर XYZ, माई वीकनेसेस आर XYZ एंड XYZ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यार वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको क्या क्या करना है, आपका 1 सेकंड्स का एक एक्सप्लेनेशन बनाओ, आर्किटेक्चर बनाना आना चाहिए, डेटा मॉडल बनाना आना चाहिए, हार्डेस्ट टेक्निकल डिसीजंस क्या हो सकते हैं, बग्स क्या हो सकता है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सीखना। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो स्क्रीनशॉट लेते रहना इन चीज़ों का। और बिहेवियर में आपको क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, तो प्लीज इसको जाके डिटेल में देखिए। अच्छा, 9th स्टेप इज हैकाथॉन, ओपन सोर्स और एक्टिविटीज में आपको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारा एक स्टूडेंट था whose name was कुशाग्र पाटीदार, आपने देखा होगा कई जगह पे ऐड वगैरह में, he was sharing स्टूडेंट, एंड वो अमेजॉन में, पता है वो अमेजॉन में कैसे पहुंचा? वो अमेजॉन के हैकाथॉन में गया था, एंड हैकाथॉन में उसकी टीम जीती नहीं, बट ही परफॉर्म्ड रियली वेल। एंड जब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो कंपनी ने उसको अप्रोच करा और बोला कि ठीक है आप एक काम करो, एक इंटरेस्ट फॉर्म फिल करो, और इंटरेस्ट फॉर्म उसने फिल करा, और नाउ ही गॉट अ इंटर्नशिप इन अमेजॉन, और उसकी इंटर्नशिप अभी रिसेंटली खत्म हुई है, एंड ही गॉट अ वेरी गुड पैकेज इन अमेजॉन। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हैकाथॉन्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना मस्ट है। मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा हम लोगों को। Apart from that, if you know development in a very good way, then start contributing in an open source। मतलब ये कि आप एक ऐसे कोड बेस जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, ओपन फॉर ऑल है, आप उस कोड बेस को जाके समझते हैं। इतना भारी कोड बेस जो लाखों लाइन का कोड था उसको जाके समझते हैं, और उनको समझने के बाद उस कोड में जो जो इश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर जो रेज्ड इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व करते हैं। एंड आपका उस सॉल्व किया हुआ, आपने जो वहां पे मर्ज करा अपने कोड को, उस मर्ज को ऐड कर लिया, उसे मर्ज कर लिया जाता है मेन कोड बेस के साथ। दैट मेक्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे कि आपने एक बड़े प्रोडक्ट में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि सबका कोड वहां पे ऐड नहीं किया जाता। इफ यू ओनली अ गुड इनफ पार्टिसिपेंट और गुड इनफ कैंडिडेट, और आपका काम सच में अच्छा था जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, देन ओनली वो आपके वर्क को वहां पे ऐड करेंगे और आपके कोड को वहां पे मर्ज करेंगे। ठीक है, कोई भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उठेंगे, सिर्फ तभी करेंगे आपके कोड को मर्ज। स्टेप 10 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई को सिर्फ एक इंजीनियर की तरह यूज करना है। दैट मीन्स कि जो काम तुम्हें आता है, जो काम तुम खुद से कर सकते हो, सिर्फ वही काम एआई से करवाओ। जो तुम्हें नहीं आता, जिसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिर्फ काम चलाने के लिए तुम कहते हो कि यार एआई से करवा लूंगा, मुझे सीखने की नीड नहीं है, तो उस आदत को प्लीज हमें छोड़ना पड़ेगा। कि कंपनीज इसी चीज को ढूंढने जाते हैं। और जब भी आप किसी कंपनी वाले को देखते हो ना जो कंपनीज में काम करता है, कोई ऐसा इंजीनियर हु इज मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट, तो ही विल यूज एआई जस्ट टू डू द
रिपीटेटिव वर्क, जो भी मेहनत मजदूरी वाला काम था ना, जिसके लिए इंटर्न्स हायर करते थे, जिसके लिए नए बंदों को लेके आते थे, ही विल डू द सेम काइंड ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर एआई कोई मिस्टेक करता है या एआई कुछ खराब कर देता है कोड में, अगर मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसको डीबग बहुत इजीली कर पाऊंगा, राइट? तो आपको इसी तरीके से एआई के साथ काम करना है। बाय द वे, इस टॉपिक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो आप जाके आपको दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे वीडियो, तो वो जाके देख सकते हैं, राइट? अच्छा, स्टेप 11 है अपने इंटर्नशिप को पीपीओ में कन्वर्ट करना। मैं एक सजेशन है जो मैं अपने सभी भाइयों को देता हूं, जितने भी लोग यहाँ से मुझसे पढ़ते हैं कोडर में एंड एवरीवेयर एल्स। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, काम ऐसे ही करना मेरे भाई कि दिस इज योर कंपनी। सुन के लगेगा आपको कि भैया दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग अ वर्क, दिस इज नॉट माई कंपनी, किसी और की कंपनी, स्टेक्स किसी और के पास है, शेयर्स किसी और के पास है, सो वाई आई विल वर्क द वे दैट कि दिस इज माई कंपनी। क्योंकि इससे आपको काम करना आएगा, इससे आपको ये समझ आएगा कि काम मैं कितनी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और मैं कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकता हूँ। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू वर्क देयर, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत करना कि मेरी जर्नी अब खत्म हो चुकी है बिकॉज आई हैव अ जॉब। नहीं, आपकी जर्नी अब शुरू हुई है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपकी जर्नी अब शुरू हुई है। नाउ यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। अभी तक आपको सिर्फ इंटरव्यू में प्रूव करना था, यहाँ आपको हर दिन अपने आप को प्रूव करना है, हर दिन आपको अच्छा काम करना है, जितना दिया गया उससे ज्यादा काम करना है, जबरदस्ती काम मांग के काम करना है और बहुत अच्छे से काम करना है। यू नीड टू बिकम द बेस्ट पर्सन ऑफ दैट कंपनी। दैट इज वॉट आई वॉन्ट। अपने दिल और जान से जो तुम कर सकते हो उस कंपनी के लिए, आपको वो करना है। पता है ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें कंपनी में एक बेटर ऑफर चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें काम सीखना और तुम्हें काम नहीं आता। फुल स्टॉप। अगर तुम्हें काम करना आ गया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम इस तरीके से काम करते हो, यू विल सी द एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ योरसेल्फ। अगर तुम दिल और जान से काम करते हो, तुम्हारे पास काम के अलावा कोई और सोर्स नहीं होना चाहिए लाइफ में, सिर्फ काम, सिर्फ काम फॉर एटलीस्ट 1 और 2 ईयर। जब तुम्हारी जॉब लगती है उसके बाद जी जान से अच्छे खासे लेवल पे काम किया, एक ठीक ठाक पैकेज पे पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद आराम आराम से जर्नी को लेके जाओगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो शुरुआत के कुछ साल है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं। दो लोगों को अगर सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और दोनों सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग पोजीशंस डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली भाई दूसरा बंदा भले कितनी भी तेज दौड़े, पहला वाला बंदा ऑलरेडी अपनी मंजिल के बहुत पास में, तो उसको तो चलने से भी मंजिल मिल जाएगी और आपको दौड़ना पड़ेगा। तो प्लीज दौड़ लो पूरी जान से। हो सकता है थोड़ा सा लेट पहुंचो वहां पे, लेकिन फाइनली तुम मंजिल तक पहुंचोगे एंड ज्यादा टाइम का डिफरेंस भी नहीं रहेगा। तो प्लीज थोड़ा सा दौड़ने पे काम करना है और अच्छे से किसी कंपनी में काम करना है। आपको उस कंपनी का एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनना है, तभी आपको पीपीओ मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट्स में अच्छे से काम करो, डिटेल में जाके समझो कि किस तरीके से काम होता है, बिकम अ वेरी यूजफुल, यूजेबल कैंडिडेट, यूजेबल वर्कफोर्स, यूजेबल एम्प्लॉय, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। अपने काम को खत्म ही करना है अपने को अच्छे लेवल पे, और अच्छे रिलेशंस बनाने हैं लोगों के साथ, टीममेट्स के साथ। जब आप इंटर्नशिप में लोगों से अच्छे रिलेशंस बनाओगे ना, और मान लेते हैं आपको पीपीओ नहीं भी मिला, तो जो आपके कलीग्स थे ना, दे विल गिव यू अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी अगर वो कहीं पे स्विच करते हैं, या फिर कोई पुराने एम्प्लॉयर्स कंपनी के, जैसे मान लेते हैं आप 6 महीने की इंटर्नशिप है, आपने 3 महीने काम करा और 3 महीने के बाद एक सीनियर भैया थे जो कंपनी छोड़ के किसी दूसरी बड़ी कंपनी में चले गए। तो अगर 3 महीने में आपने उन भैया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए होंगे, तो जब 3 महीने बाद आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी और आपको किसी बड़ी कंपनी में जाना होगा, तो आप उन भैया से बात कर सकते हो। वो भैया आपको कोई भी रेफरल दे सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा वहां से, राइट? है? जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो भाई अपने काम को अच्छे से करो, आप बेटर क्वेश्चंस पूछो, है ना, मेंटेनेबल कोड लिखो, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझो, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ताकि आपको बड़े कोड बेस के साथ काम करना आ जाए, और इंपैक्ट पुट करो। दैट्स इट। नाउ यू नीड टू डिबग योर करियर फनल। तो आपके साथ अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लाइकली प्रॉब्लम और व्हाट टू फिक्स। अगर आप मेनी रिलेवेंट एप्लीकेशंस एंड ऑलमोस्ट नो कॉल बैक, मतलब आपने बहुत जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया लेकिन आपको कोई भी कॉल बैक नहीं मिल रहा, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, ये सब कुछ करने के बाद, दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट्स चाहिए, आपको अपने रिज्यूमे फिर से टेलर करना चाहिए, आपको कंपनीज में, ज्यादा कंपनीज में, वाइडर रेंज ऑफ कंपनीज में अप्लाई करना है। आप अगर ओएस की बात करो तो आपको ओएस में बार बार अगर आप बाहर हो रहे हो तो आपको अपने डीएसए पे काम करना है, मॉक टेस्ट बहुत सारे देने,
अब ओए क्लियर कर रहे हो, टेक्निकल में फंस रहे हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने मेंशन करा है। इसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए कि तुम लो, नहीं तो इसको नोट करो जो मैंने यहाँ पे लिखा फटाफट, ठीक है। फाइनल राउंड बट नो ऑफर, उसके लिए भी सॉल्यूशंस है। एंड द लास्ट वन विच इज कि आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सबके लिए मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं और सबके सॉल्यूशंस में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू हैव करेंटली। मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो आपका वीक कैसा दिखना चाहिए, आपको अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना है, इंजीनियरिंग स्किल्स पे काम करना है, अप्लाई करना है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च करनी है, नेटवर्क करना है और अपने आप को रिव्यू करना है। दैट्स इट एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। ये मैंने काफी वेग तरीके से लिखा है, लेकिन इस तरीके से काम होता नहीं। जिस दिन डीएसए करने का मन कर रहा है उस दिन अच्छे से डीएसए ही कर लो यार, डेवलपमेंट बाद में समझ लेना। जिस दिन प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर प्रोजेक्ट खत्म करके ही उठना है, या तो प्रोजेक्ट खत्म होगा या तुम खत्म होगे, ठीक है। ऐसे ही काम किया जाता है। एंड आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे फाइनल चेकलिस्ट भी दी है, तो ये नोट्स अगर तुमको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारी चेकलिस्ट जो है तुम्हें क्रिएट करनी होगी अपने लिए। इन नोट्स को तुम स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी जगह पे रख सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड आई होप कि थर्ड ईयर के एंड में आप और हम फिर से मिलेंगे, और मुझे चाहिए आपके एंड से एक बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी काजू कतली का पैकेट, बिकॉज आई वांट कि आपकी पहली इंटर्नशिप लगे। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर साइड, यू कैन जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक इफ यू वांट टू talk to our counselors and any kind of guidance you need. इसके अलावा आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। I'm Sarthak Sharma on Instagram and I'm creating some videos on my personal YouTube channel as well. You can check out that as well. And इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू कमेंट। एंड मैं अपने आप को एक टारगेट दे रहा हूँ और साथ में आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 कमेंट्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 कमेंट्स, दैट मीन्स कि मैंने इस वीडियो के साथ लोगों की लाइफ में कुछ इंपैक्ट पुट किया है, मैंने आपको वो एक सही पाथ बनाया। तो अगर आपको जेन्युइनली कुछ वैल्यू मिली है ना, और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सच में कुछ स्टेप्स लेने चाहते हो, तो जल्दी से नीचे आके कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तैयार हो मेरे साथ और आप थर्ड ईयर के एंड तक इंटर्नशिप या पीपीओ लेने के लिए रेडी बैठे हो। सो ऑलराइट, दिस वाज सार्थक शर्मा एंड दिस इज शेयर कोडिंग स्कूल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सेव, व्हाटएवर यू नीड जल्दी से कर देना। एंड हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।